तो भाई लोग, कैसे हो सभी। ये 7th पार्ट है, ठीक है। और जो मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम तनिष्क है और मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कुछ 10 से 15 पार्ट में, 10 से 15 एपिसोड्स में। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। पिछले 2 वीडियो में मैंने अपने ऑफलाइन की जर्नी बताई, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ज़्यादा, मतलब बताऊँ तो मैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस पर, ठीक है ना, अच्छे से। तो अगर आप 11th बच्चे हो या फिर आप 10th के बच्चे हो और आपको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन ऐसा कहीं भी बात करते हैं। मैं मेनली ऐसा कोटा टच देने की बात करता हूँ, ठीक है ना। कोटा को ज़्यादा सेंस में लेकर बात करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या ऑफलाइन वर्थ इट है? मेरे हिसाब से इतना नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन में वर्थ इट ऐसे कुछ लोगों के लिए कह सकता हूँ कि कुछ लोगों के लिए होगा जिनको इतना फ़र्क ना पड़े, जैसे कि मेरा जो दोस्त था उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर क्या है, पहले तो ये समझो। ऑनलाइन में एक सीधा सिंपल रूल है, जो बच्चा अगर 10th में भी देख रहा है कि अगर आप ऑनलाइन हो तो आपको सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आने वाली है आपकी सीटिंग की। आप जब क्लास लेने बैठोगे तो आप कुछ टाइम बाद अपनी आदत छोड़ दोगे कि आप 2-2 लेक्चर भी ले पाओगे, क्योंकि वो लेक्चर लंबे होते जाएंगे। और अगर आपने लाइव लेना छोड़ दिया तो आपको धीरे धीरे दिक्कतें भी आना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। कि आप उसको रिकॉर्डिंग कवर नहीं कर पाओगे या फिर ऐसा कुछ होगा, और ऐसे बनेगा आपका बैकलॉग, जिसके पीछे आपका वो माइंडसेट ख़राब होगा। और माइंडसेट ख़राब होगा, फिर आप अपनी जर्नी को ख़राब करोगे, आप अपनी प्रिपरेशन को ख़राब करोगे, उस पर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो। तो मेन चीज़ ये होती है। और ऑनलाइन में ये होता है कि टीचर आपके साथ नहीं होता, आप अकेले हो जाते हो, अकेला अकेला रहता है, ठीक है। माइंड भी ख़राब होता है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको चलना कैसे, ठीक है ना। टीचर्स की भी एक हद तक सुनी जा सकती है, पर बच्चा फिर उसको भी एक समय बाद इग्नोर कर देता है, अगर मैं एवरेज बच्चे की बात लेके चलूँ तो, ठीक है ना। जो सिंसियर होता है उसके लिए बहुत बढ़िया ऑनलाइन। जो बच्चा डेडिकेटेड है, सिंसियर है, जिसके पास कोई गोल है, जिसके पास एम है कि भाई यहाँ जाना है जाना है, उसको कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखती, तो ऑनलाइन उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा ऑनलाइन के अलावा कोई बेस्ट चीज़ नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। जिससे सबसे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा वो। और ऑनलाइन में पीडब्ल्यू सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो वहाँ पे जाने सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और अगर कोई दूसरी कोचिंग में तो भी ठीक है ऑनलाइन में, ठीक है ना। पर ऑफलाइन में क्या चीज़ होती है, थोड़ा पैसा मैटर करता है, ठीक है ना। अगर आपके पास मनी की अगर प्रॉब्लम ना हो तो पैसा मतलब पैसा है लगता है तब भी। अगर अपन बेस प्राइस भी देखें तो 80,000 से चालू होता है कोचिंग वगैरह, और फिर 1.5-2 लाख तो जाता ही है, ठीक है ना। तो अगर इसको देखो, और वो भी 1 साल का बोल रहा हूँ मैं, 1.5-2 लाख, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से देखो तो ऑफलाइन में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। ऑफलाइन में एक तरह से आपको, आप जैसे आप बताऊँ, आप 10-10 घंटा पढ़ लोगे, आप 12-12 घंटा पढ़ लोगे। ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती कि आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ऑफलाइन में आप बताऊँ कैसे पढ़ोगे, जैसे 6-7 घंटे की तो क्लास ही होती है, मेनली 6-7 घंटे तक की। तो 6-7 घंटे की आप क्लास मान लो, और फिर आप घर पे भी आओगे तो भी 3-4 घंटे तो पढ़ोगे, मिनिमम 2-3 घंटे तो पढ़ोगे, क्योंकि अगले दिन जो टीचर ने पढ़ाया कम से कम उतना तो पढ़ोगे, क्योंकि क्लास में हर बच्चा पढ़ रहा है, आपको भी ऊपर जाना है, क्योंकि आपने देखिए पास वाला बच्चा पढ़ रहा है, जीरो वाला बच्चा पढ़ रहा है। आपका टेस्ट दोगे 2-3 तो आपको दिखेगा यार पढ़ना है, अपग्रेड करना है, टेस्ट से पहले पढ़ोगे। तो वो सब मिलाकर आप 10-12 घंटे पढ़ पाते हो, ठीक है ना। कभी कभी 14-14 घंटे भी पढ़ लेते हो, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, समझ रहे हो। हर कोई पढ़ रहा है और दिख रहा है आपको कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा ये वाला दोस्त पढ़ रहा है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो। अगर ये भी चीज़ होती है कि फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, आपकी मतलब कोई गंदा फ्रेंड सर्कल, इन कोटा की बात करता हूँ, तो नशा दारू पत्ता ये सब भी होता है, लड़कीबाजी भी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एक तरह समझो, कोटा में 50% बच्चे लड़कीबाजी, गलत संगत, और मतलब वही समझ लो, मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ों में फंसे हुए। और 50% क्राउड है जो सुधरा हुआ है। 50 भी नहीं बोलूँगा, 40-60 का रेशो होगा, ठीक है ना। मेरे दोस्त ने बताया ये चीज़ भी, जो मतलब ज़्यादा ऑफलाइन गया है मेरे से, ठीक है ना। तो क्योंकि उसने देखा कि भैया यहाँ पे ऐसे पढ़ने वाले बहुत ही कम होते हैं, पढ़ने वाले ज़्यादातर होते हैं वो रूम पे बैठे रहते हैं अपने पूरे। रूम पे भी ऐसा नहीं, रूम पे बैठे बैठे फिर गेम ही खेल रहे हैं, वो पढ़ने वाले होते हैं फिर, ठीक है ना। तो अगर ऑफलाइन जाते हो तो आप पहली बात तो आपकी सीटिंग बढ़ जाती है। सीटिंग आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऑनलाइन में मुश्किल होती है बहुत बढ़ना, ठीक है ना। ऑनलाइन में कठिन होती है कि आप 16-16 घंटे, 14-14, 10-10 घंटे ही पढ़ लो, वो भी बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को मिलाओ, ऑनलाइन अपनी होती है 4 घंटे, ठीक है ना।
4, अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात करूँ या 12 की बात करूँ तो 4 घंटे होती है, उसके बाद हो जाती है 3, तो ऐसे 6 मान लो, चलो मैं 6 मान के चलता हूँ। तो बच्चा क्या होता है 6 घंटे की वो क्लास ही लेता रहता है, क्योंकि वो 6 घंटे की क्लास ही इतनी लेंदी होती है कि 6 घंटे का क्लास लो, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर उसमें मतलब जो वो लेक्चर का जो काम होता है ना, वही करने में बच्चे को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो वो उतना ही काम को अगर कर ले, या फिर बच्चा कभी-कभार तो लेक्चर लेता भी नहीं, तो वो इतना पढ़ नहीं पाता है फिर। और वो कुछ दिन पढ़ लेता है, समझो 8-9 घंटे, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह मिला के, या 8 घंटे। फिर उस दिन वो ब्रेक ले लेता है, कुछ दिन वो ढीला छोड़ देता है, कुछ दिन एक-एक लेक्चर थोड़ा कम ले लेता है, कुछ किसी का काम ही नहीं करता, फिर अगले दिन उसे कम समझ में आता है। समझ रहे हो? ऐसा बहुत होता है। तो मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे को क्या लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक चीज़ देखो कि आप पहले तो ऑनलाइन पढ़े हो अगर कभी, तो ऑनलाइन चेक करो कि आपकी विल पावर कितनी है। क्या आप, अगर लेक्चर का बैकलॉग बना तो कैसा है? जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे अंदर मैंने चीज़ देखी कि मैं लेक्चर वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं लेक्चर वाला स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक तरह से वन शॉट वाला कह सकते हैं, या फिर ऐसा वाला स्टूडेंट है जिसको चैप्टर लेक्चर में मतलब लंबा खींचना पसंद नहीं है, उसको जल्दी शॉर्ट में करना पसंद है मेरे को। कि मतलब एक लेक्चर के मतलब एक चैप्टर के 20-20 लेक्चर हो रहे हैं, वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे को वन शॉट में पसंद है, ठीक है ना? तो वैसा वाला सीन है, पर पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन, समझ रहे हो ऐसा? तो और वो एक बताऊँ ऑनलाइन क्या होता है कि आपका माइंड बहुत ख़राब कर देता है। ऑफलाइन भी करता है एक हद पे, पर ऑनलाइन में ये होता है कि आप अकेले होते हो, तो आपका कोई भी थॉट्स आते हैं तो आपके वो सब दिमाग में रहता है, किसी से बात नहीं करते हो, तो वो सब एक माइंड में बहुत ही ज़्यादा एक रिएक्शन वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत टेंशन वगैरह होता है, बहुत वो होता है, ठीक है ना? पर वो भी इंसान एक समय तक झेल लेता है, ठीक है ना? उसकी चलो वो अलग टॉपिक होता है। पर अगर ऐसे अपन देखें ओवरऑल, ऑनलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप इतना बैठ पाते हो, आप में विल पावर है कि हाँ भैया मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ता हूँ, ठीक है ना? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैकलॉग बन भी जाए तो भी मैं क्लियर कर लूँगा, बैकलॉग बनने ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है? अगर आप ऐसा वाले हो तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन लो, सॉरी ऑनलाइन लो। और अगर समझो आपको थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम है, और अगर मनी, पहली बात पैसा पेरेंट्स का आप लगना देना चाहते हो, अगर आपको ओके है कि हाँ चलो पेरेंट्स के पास है इतना पैसा, तो ठीक है, फिर तो चले जाओ। पर अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सोचो, डिसीजन को सोचो थोड़ा, और हो सके तो फिर तभी जाना, मतलब जाना ज़रूरी हो, क्योंकि भाई वर्थ इट भी नहीं होता, जैसे मैंने अपनी पिछली 2 स्टोरी बताया था जाना तो, ठीक है ना? ऑनलाइन ही मतलब एक तरह से बेस्ट है, और ऑनलाइन में मतलब मैक्सिमम चीज़ मिल जाती है तुमको, अगर तुम सही तरह से पढ़ो तो। बस एक क्या होता है ऑनलाइन में, ये लगता है कि अपन स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं ना, तो अपन को पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। जब तक पढ़ना पता चलता है ना, तब तक अपन को फिर वो रिसोर्स अपन इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं, और फिर आखिर में बताऊँ, अब जेईई के पास में एग्ज़ाम आता है या कोई एग्ज़ाम आता है, तब अपन को पता चलता है यार ये चीज़ तो बहुत बेस्ट थी यार, ये पहले क्यों नहीं मिली? ये चीज़ बहुत होती है ऑनलाइन में, समझ रहे हो? ऑफलाइन में भी होती है, पर ऑनलाइन में तो बहुत ही होती है कि आखिरी टाइम पे पता चलता है यार ये तो कुछ और ही मस्त चीज़ थी भाई, और अब ये जर्नी को एंड करनी है मेरे को तो मेरे को भी ऐसी चीज़ें बहुत दिखती है कि हाँ ये तो यार पहले मिल जाती, क्या मज़ा हो जाता, समझ रहे हो? तो अलग खेल है ये। पर डिसाइड अब तुमको करना है कि तुम्हारे पास तुम्हारा मेंटेलिटी कैसी है, तुम कैसा आदमी हो, तुम डिसिप्लिन हो, तुम्हारा पास कैसा है, तुम अगर पिछले कुछ टाइम में ऑनलाइन ले रखे हो, तो क्या तुम, जैसे मैं अपने भाई की बात बताऊँ, मेरे भाई ने 9th अभी ऑनलाइन पढ़ी थी, तो वो मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मेरे को दिखा कि उसका बैकलॉग पूरे साल नहीं बना, उसने सारे लेक्चर लिए। अब 9th का बच्चा तब भी क्यों, पर उसकी 2-3 क्लासेस आती है डेली की, 4 घंटे की तो मानो, ठीक है ना? तब भी वो बच्चा लेता था टाइम पे, मतलब लाइव लेता था, हमेशा लाइव लिया उसने, ज़्यादातर कोशिश की, और कभी रिकॉर्डेड भी लिया ना तो उसी दिन लेकर ख़त्म करता था, नोट्स बनाकर, समझ रहे हो? वो डेडिकेटेड था। मैंने भी उसको बोला कि यार ये तो बहुत ही मतलब जेईई के बच्चे नहीं कर पाते, 50-60-80% बच्चे यही नहीं कर पाते, क्लासें नहीं ले पाते, समझ रहे हो? क्लासें ही नहीं ले पाते, लाइव क्लासें छोड़ देते। वो इतना करता है और डेडिकेटेडली करता है, और काम भी कर लेता है। तो मैंने कहा यार अगर ऑनलाइन इस तरह से ली जाती ना तो फिर सिलेक्शन होता है, पर बहुत बच्चे लेकर नहीं लेते, तो इसलिए सिलेक्शन रेशो वैसे ही कम हो जाता है ऑनलाइन का, तो मतलब ऐसे कम नहीं है, पर हाँ कम होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेक्चर वेक्चर भी लो, अगर अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो सिलेक्शन होता है इससे, ठीक है ना? पर अगर ये सब नहीं है यहाँ पे में, फिर तो ऑफलाइन एक तरह से बेस्ट है, पर ऑफलाइन में फिर टीचर वगैरह का बहुत वो सीन है कि अगर टीचर अच्छी नहीं मिले ना, तो फिर बहुत ही वाली चीज़ होती है वो, कि मेरे को मेन पॉइंट, मेरा तो यही लगता है कि टीचर अगर ऑफलाइन में अच्छे नहीं मिले ना, तो भाई वो सबसे गंदी कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना? टीचर अच्छे होने चाहिए, और मतलब आपका भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरे को पढ़ने जा रहा हूँ,
तो मेरे को अपना सर्कल सही बनाना है, मेरे को सही जगह बैठना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, डेली रिवाइज करना है, वो भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑफलाइन में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वीडियो छोटी है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तुम्हारे ऊपर डिसीजन भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि ऑफलाइन लेना चाहिए ऑनलाइन लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, अपना एपिसोड 7, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते हैं कि किस बारे में होता है अगला एपिसोड। तब तक के लिए बताना तुमको कैसा लगा भाई ये वाला एपिसोड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।